नमस्कार, आप देख रहे हैं विचार परक हिंदी दैनिक और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बस्ती में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, दम घुटने से मां और 2 बच्चों की मौत। बस्ती जिले में हरैया थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी में रविवार को एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से उसमें सो रहे मां, बेटे और उसकी बेटी की दम घुटने से मौत हो गई है तथा आग में झुलसने से पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस सूत्रों ने रविवार को यहां यह जानकारी देते हुए बताया है कि हरैया थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी में सुनील केसरवानी के मकान में रविवार की सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे पूरे घर में धुआं भर गया और उसी दौरान सो रहे उनके 2 मासूम बच्चे सौरवी 4 वर्षीय बाबू 3 माह तथा उनकी पत्नी पूजा 32 वर्ष की दम घुटने से मौत हो गई है तथा सुनील गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। विश्व योग दिवस की तैयारियां प्रारंभ, इंडियन योग एसोसिएशन ने कसी कमर। इंडियन योग एसोसिएशन उत्तर प्रदेश चैप्टर द्वारा आयोजित प्रदेश के चेयरपर्सन पीयूष कांत मिश्रा एवं सेक्रेटरी अमित गर्ग के दिशा निर्देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 70 दिन पूर्व योग अभ्यास श्रृंखला में प्रत्येक रविवार को विशेष योगाचार्य द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन योग प्रशिक्षण निरंतर दिया जाएगा। ये जानकारी देते हुए इंडियन योग एसोसिएशन के पूर्व जोन के बस्ती अध्यक्ष डॉक्टर नवीन सिंह ने बताया कि इस बार पूरे जिले में पतंजलि, भारत स्वाभिमान एवं अन्य योग की संस्थाओं के साथ मिलकर के योग दिवस को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। आयुष विभाग एवं दिव्यम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा बस्ती की योगाचार्य सन्नो दुबे ने योग प्रशिक्षण कराया और कहा कि योग कोई अभ्यास नहीं, योग जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर हम सब नियमित अपने 24 घंटे में 45 मिनट अपने लिए समय निकाल ले तो हमारा शरीर निरोगी हो जाएगा। योग, प्राणायाम एवं सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है। बंगाल में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। डुमरियागंज लोकसभा से सांसद जगदंबिका पाल ने आगजनी से हुए फसल नुकसान पे डुमरियागंज तहसील में वितरित किया क्षतिपूर्ति का चेक। सांसद जगदंबिका पाल का बयान, बंगाल में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। जिस तरह से वक्फ कानून के विरोध में वहां की उग्र भीड़ ने पिता पुत्र की हत्या की है और पुलिस मूक खड़ी थी, बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं। अपर पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह द्वारा थाना लालगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह द्वारा थाना लालगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, मेस, मालखाना, सीसीटीएनएस कार्यालय, बैरक, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क व परिसर की साफ सफाई एवं अभिलेखों के उचित रखरखाव हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया तथा ग्राम चौकीदारों से वार्ता कर बताया गया कि अपने क्षेत्र में सतर्कता पूर्वक निगरानी रखते हुए छोटी बड़ी घटनाओं से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, जिससे कि अपराध की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बस्ती शाखा की कार्यकारिणी की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाध्यक्ष नरेंद्र बहादुर उपाध्याय की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन करते हुए एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी डॉक्टर LK पांडे ने सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जिलाध्यक्ष नरेंद्र बहादुर उपाध्याय ने कहा कि भारत सरकार फाइनेंस बिल के माध्यम से पेंशनरी रूल में परिवर्तन करके 1 जनवरी 2026 के पूर्व के पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग से बाहर करने की साजिश रच रही है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में 22 अप्रैल को जनपद मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन करके भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। जिलाध्यक्ष ने इस प्रदर्शन में सभी पेंशनर्स से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया है। बैठक में एक बार फिर कोषागार कर्मी भूपेश विश्वकर्मा द्वारा पेंशनर के साथ आपत्तिजनक व्यवहार का मुद्दा उठाया गया। आपको बता दें, जिलाधिकारी से मिलकर पेंशनर्स ने भूपेश विश्वकर्मा की लिखित शिकायत दी, लेकिन डीएम से इसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी वजह से पेंशनरों में आक्रोश आज भी कायम है। यूरो किड्स पचपेड़िया रोड ब्रांच में धूमधाम से मनाया गया त्योहार। पचपेड़िया मार्ग बस्ती यूरो किड्स ब्रांच में बैसाखी का त्योहार बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने पंजाबी गीतों पर अपने अदाओं से सबका मंत्रमुग्ध कर दिया। बैसाखी के इस पावन अवसर पर बच्चों ने रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर पंजाबी संस्कृति की झलक पेश की। उन्होंने पारंपरिक पंजाबी नृत्य और गीत प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। स्कूल के शिक्षकों ने श्रीमती नीलम चौधरी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, रिचिका सिंह, संजू सिंह, रिया सिंह, सुमन गुप्ता, प्रिया श्रीवास्तव ने बच्चों को बैसाखी के महत्व और इसके पीछे की कहानी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बैसाखी का त्योहार पंजाब के नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और इसे फसल कटाई के मौसम के रूप में भी मनाया जाता है। मेधा ने बाबा साहब को किया नमन, समान शिक्षा के लिए संघर्ष पर जोर।
मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी के संयोजन में पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बस्ती में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर नगरपालिका परिषद के परिसर में स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मेधा प्रवक्ता डीडी तिवारी ने कहा कि जिस तरह से बाबा साहब ने दलितों वंचितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आखिरी सांस तक संघर्ष किया, उसी कड़ी में मेधा द्वारा वंचित छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति दिलाने के लिए संघर्षरत है। कहा कि सामान्य और पिछड़े वर्ग के छात्रों के त्रुटिपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु पोर्टल ही नहीं खुला। कहा कि जब तक सभी पात्र छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति नहीं मिल जाती, मेधा का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। महेंद्र नाथ यादव सपा विधायक ने कहा कि वंचितों के सच्चे हितैषी थे बीपी मंडल। समाजवादी पार्टी कार्यालय बस्ती पर सामाजिक न्याय के मसीहा स्वर्गीय बीपी मंडल को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। सपा जिलाध्यक्ष और बस्ती सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव ने बीपी मंडल को नमन करते हुए कहा कि देश में जब भी सामाजिक परिवर्तन की बात होगी, बीपी मंडल का नाम गर्व से लिया जाएगा। देश और समाज उन्हें वंचितों का सच्चे हितैषी के रूप में हमेशा याद रखेगा। कहा कि देश में पिछड़ी और दलित जातियों का अध्ययन कर जो रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी गई, उसे मंडल आयोग के नाम से जाना गया। उसी मंडल आयोग की रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 1990 के दशक में लागू कर दिया, जिसके बाद पिछड़ों को सत्ता एवं नौकरी में अधिकाधिक भागीदारी मिली। वार्षिकोत्सव शारदा संगोष्ठी कार्यक्रम में सम्मानित हुए निपुण बच्चे। प्राथमिक शिक्षा किसी भी शिक्षा प्रणाली की नींव होती है जो आगे की शिक्षा और विकास के लिए आधार प्रदान करती है। उक्त बातें एसडीएम हरैया मनोज प्रकाश ने हरैया विकासखंड क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय रेवरादास के परिसर में आयोजित वार्षिकोत्सव शारदा संगोष्ठी और प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए बुनियादी कौशल और ज्ञान का आधार बनाती है, जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार करती है। कहा कि वर्तमान में परिषदीय विद्यालयों में व्यापक बदलाव हुआ है, जिससे बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विशिष्ट अतिथि बीईओ विजय आनंद ने कहा कि शिक्षकों और अभिभावकों को अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से करना जरूरी है। शिक्षक विद्यालयों में बेहतर शिक्षा दें और अभिभावक बच्चों को नियमित स्कूल भेजें ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इंडियन पब्लिक स्कूल बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। बस्ती जनपद के हरदिया चौराहे पर स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में प्रवेश शुरू हो गया है। प्रबंधक कैलाश नाथ दुबे ने बताया कि बालिकाओं का प्रवेश निःशुल्क किया जा रहा है। हमारे यहाँ वाहन सुविधा भी निःशुल्क है। छात्रों के लिए कक्षा 7 तक तथा छात्राओं के लिए नर्सरी से 12वीं तक बस यात्रा निःशुल्क है। श्री राम पब्लिक स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। श्री राम पब्लिक स्कूल श्री रामनगर पुराना डाकखाना सिविल लाइन बस्ती में प्रवेश के लिए संपर्क करें। उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी रोडवेज बस्ती में प्रवेश प्रारंभ हो गया है। सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड में प्रवेश करने के लिए शीघ्र विद्यालय में संपर्क करें। हमारे यहाँ आधुनिक शिक्षा की पूरी व्यवस्था है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए विचार परक हिंदी दैनिक के साथ।